नमस्ते बच्चों, हमारे ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट वाले वीडियो में कुछ बेसिक जानकारी दी थी। अब इस वीडियो के अंदर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इक्वेशन की बात करते हैं। देखिए क्या है, हेडिंग क्या है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन, समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण दो समाकलन बता रहा हूं, ध्यान से देखना। पहले तो ये याद रखना कि ये क्या होता है, समाकलन का साइन होता है। किसका समाकलन? डी आर का। डी आर का समाकलन क्या होता है? आर होता है। क्या होता है? आर। डी आर का समाकलन क्या होता है? आर, इंटीग्रेशन। दूसरा, डी आर अपॉन आर का समाकलन होता है नेचुरल लॉग आर। क्या होता है बच्चों? नेचुरल लॉग आर। डी आर अपॉन आर का समाकलन क्या होता है? नेचुरल लॉग आर। ठीक है बच्चों, सबसे पहली हेडिंग लेते हैं इसके अंदर, शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या है बच्चों? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? देखो, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, वेग अभिकारक की, अभिकारक की कौन सी घात? शून्य घात। शून्य घात के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता। कौन सी घात? शून्य घात के समानुपाती होता है। ठीक बच्चों, क्या कह रहा है? रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। अभिकारक को किस में बदल दिया गया है? प्रोडक्ट में। अभिकारक किस में बदल गया? उत्पाद में। आपने एक नियम पढ़ा, वेग नियम। कौन सा नियम? वेग नियम। रेट लो। कौन सा लो? रेट लो। रेट लो कौन सा होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। क्या कहता है वेग नियम? आर प्रोपोर्शनल होगा किसके? रिएक्टेंट की कौन सी पावर? जीरो पावर। कौन सी पावर? जीरो पावर। इसको अपन सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? आर इजिकल्स टू के, आर की पावर क्या हो गई? जीरो। क्या होगी बच्चों? आर की पावर क्या हो गई? जीरो। यहां तक आपके मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आर बराबर के, आर की पावर क्या हो गई? जीरो। ठीक बच्चों, फिर आपने ये पढ़ा था क्या कि आर इजिकल्स टू क्या होता है? माइनस डी आर अपॉन डी टी होता है। तो क्या हो जाएगा? के आर की पावर क्या हो गया? जीरो। तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, क्या आ जाएगा? माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर के आर की पावर क्या आ गई? जीरो। अगर किसी की पावर जीरो हो मतलब कितना होगा? एक होगा। अगर किसी की पावर क्या हो बच्चों? जीरो हो तो मतलब क्या हुआ? एक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा माइनस डी आर अपॉन डी टी इजक्वल्स टू क्या हो गया? के। इसको इधर दे दो तो क्या हो गया आपके पास? डी डी आर किसका? माइनस का, इजक्वल्स टू क्या हो गया? के डी टी। साइन चेंज कर दो, क्या हो गया? डी आर इजक्वल्स टू क्या हो गया? माइनस के डी टी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको आप लोग क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट दे दो और इसको क्या कर दो? इक्वेशन सेकंड। जो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या है? अवकलित वेग समीकरण है। क्या है? अवकलित, अवकलित वेग समीकरण है।
डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। क्या है बच्चों? ये डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। अब क्या करें, समीकरण 2 का क्या करें, समाकलन करने। क्या करने पर बच्चों? समाकलन करने पर। समीकरण 2 का क्या करने पर? समाकलन करने, इंटीग्रेट इक्वेशन कौन सी? सेकेंड। ठीक बच्चों, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन का साइन, ये क्या हो गया? डी आर, ये माइनस का के, और ये क्या हो गया? डी टी। ठीक बच्चों, तो डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है? आर इक्वल्स टू, ये क्या हो गया? माइनस के, डी टी का क्या होता है? टी, प्लस क्या आ जाएगा? आई। यहाँ पर आई को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समाकलन स्थिरांक। क्या बोलते हैं? समाकलन स्थिरांक। समाकलन स्थिरांक। इसको आप लोग क्या करो? इक्वेशन थर्ड दे दो। क्या दे दो? इक्वेशन थर्ड दे दो। ठीक है, वापिस देखो, सबसे पहले आपने क्या करा था? आर की जगह क्या लिख लूँ? माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर के आर की पावर कितनी है? 0। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ये लिख लिया। किसी की पावर 0 हो तो कितना आ गया? 1 आ गया। ये 1 आ गया। डी टी को उधर दे दो, साइन चेंज कर दो, और फिर इसका क्या करो? समाकलन। तो डी आर का समाकलन क्या होता है? आर, और डी टी का क्या होता है? टी। ठीक बच्चों, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई थी? आपके पास इक्वेशन क्या आ गई? आर क्या आई? आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस क्या आ गया? आई। इसको आपने कौन सी दी? इक्वेशन थर्ड। ध्यान रखना, इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 में आर बराबर क्या रखने पर? आर 0 रखने पर। तो अगर आर बराबर आर 0 होगा तो टी बराबर भी क्या हो जाएगा? 0। आर बराबर आर 0 है तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 0। मतलब समय कितना है बच्चों? समय कितना है? समय है 0। समय कितना है? 0। तो कंसंट्रेशन भी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो क्या आ गया यहाँ पे? आर की जगह क्या हो जाएगा? आर 0 बराबर माइनस के, टी की जगह क्या हो जाएगा? 0, प्लस क्या आ गया? आई। तो बताइए आई इजकोस टू क्या हो गया? आर 0। आई इजकोस टू क्या हो गया? आर 0। आई इजकोस टू क्या हो गया? आर 0। इसको क्या करो? इक्वेशन 4 दे दो। तो 4 का मान किस में रखने पर? 3 में रखने पर। 3 में रखने पर क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? ये क्या हो गया आपके पास? आर इजकोस टू क्या हो गया? माइनस के टी, आई की जगह क्या हो गया? प्लस आर 0। आई की जगह क्या हो गया? आर 0। आई की जगह क्या हो गया? आर 0। ठीक है बच्चों, क्या इसको इधर दे दो, इसको उधर ले जाओ। क्या आ गया? के टी इजकोस टू क्या हो गया? आर 0। ये उधर चला गया तो क्या हो गया? आर। ये टी इजकोस टू क्या हो गया? आर 0 माइनस ये क्या हो गया? आर अपॉन क्या हो गया? के। ये आपका क्या हो गया? इंटीग्रेशन इक्वेशन हो गई। क्या हो गई बच्चों? इंटीग्रेशन इक्वेशन। किसकी? 0 ऑर्डर की। किसकी? 0 ऑर्डर की, शून्य कोटि की अभिक्रिया का इंटीग्रेशन इक्वेशन। ये इंटीग्रेशन इक्वेशन। ठीक बच्चों, ये इंटीग्रेशन इक्वेशन हो गई। बात करते हैं इसकी यूनिट की, यूनिट की, इकाई की। तो इसकी इकाई क्या होती है? 0 ऑर्डर की, मोल, लीटर, इनवर्स, सेकंड, इनवर्स। ये इसकी यूनिट होती है, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है बच्चों, बात करते हैं अपन किसकी? ग्राफ की। ग्राफ की, तो देखो ग्राफ, ग्राफ किसके बीच में बनाए अपन? ग्राफ किसके बीच में? टी और आर के बीच में। ये तो क्या हो गया आपके पास? आर, और ये क्या हो गया? टी। आर और टी के बीच में साइन किसका है? माइनस का है। तो ग्राफ कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। ग्राफ कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के क्या है? इन्वर्सली है। साइन किसका आ रहा है? ये माइनस का आ रहा है। साइन किसका आ रहा है? माइनस का आ रहा है। ठीक बच्चों, अगला
अब अपन बात करते हैं किसकी, हाफ लाइफ की, किसकी, हाफ लाइफ की, अर्ध आयुकाल की, किसकी, अर्ध आयुकाल की। तो अर्ध आयुकाल में याद रखना, अर्ध आयुकाल में जो समय होता है वो समय कितना हो जाता है, आधा, और जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है, R0/2, कितनी हो जाती है, R0/2। ठीक है बच्चों, तो आपके पास इक्वेशन क्या आई थी, देखो इक्वेशन आई थी आप लोगों के पास क्या, T = R0 - R/के, R0 - R क्या है, R0 - R, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये T = R0 - R क्या हो गया, वैल्यू रखो यहाँ पे, टी की जगह क्या हो जाएगा, T 1/2 बराबर T 1/2, ये क्या हो गया, R0 माइनस इसकी जगह क्या हो गया, R0/2 अपॉन क्या हो गया, के। ठीक है, अब देखो ये क्या है, इसके नीचे 1, ये पूरा, ये आधा, पूरे में से आधा का है कितना आएगा, आधा, तो 2 कहाँ जाएंगे आपके पास नीचे, कितना बचा, R0 अपॉन क्या हो गया, 2 के। ये हो गया हाफ लाइफ किसका, जीरो ऑर्डर का। एक चीज बताओ आप लोग मुझे कि यहाँ पे ये जो टी हाफ है वो क्या है, R0 के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, R0 के क्या है, प्रोपोर्शनल है, मतलब अर्ध आयु काल जो है, अर्ध आयु काल जो है वो किसके समानुपाती है, प्रारंभिक सांद्रता के, किसके, प्रारंभिक सांद्रता के क्या है, समानुपाती है। इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या है, ये समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या है, ये प्रोपोर्शनल है। कौन, हाफ लाइफ किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों, तो इस वाले टॉपिक के अंदर अपन ने क्या क्या निकाला, इस वाले टॉपिक के अंदर अपन ने सबसे पहले क्या निकाला, रेट लो, रेट लो के बाद अपन ने क्या निकाला, इसके अंदर डिफरेंशिएशन इक्वेशन निकाली, क्या निकाली अपन ने, डिफरेंशिएशन इक्वेशन निकाली। डिफरेंशिएशन इक्वेशन निकालने के बाद में अपन ने निकाली थी इंटीग्रेशन इक्वेशन, क्या निकाली बच्चों, इंटीग्रेशन इक्वेशन। इंटीग्रेशन के बाद में अपन ने निकाली हाफ लाइफ, हाफ लाइफ के बाद अपन ने ग्राफ देखा और इसकी यूनिट देखी, क्या देखी बच्चों, यूनिट देखी। अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की, इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, एग्जाम्पल में मैं लेता हूं क्या, अमोनिया, क्या लेता हूं बच्चों, अमोनिया। देखो उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो क्या है, 2NH3 टूटेगा, किसमें टूटेगा, N2 + 3H2, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्या है बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्या है बच्चों, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जो जो मैंने इसके अंदर टॉपिक समझाए देख लो एक बार क्या क्या है। सबसे पहले मैंने क्या लिया था, रेट लो, क्या लिया था बच्चों, रेट लो, वेग नियम लिया था, क्या लिया था, वेग नियम। वेग नियम क्या कहता है, R = K, R की पावर कितनी हो जाएगी, 0। फिर अपन ने सेकंड इसमें लिया था अवकलन वेग समीकरण, क्या लिया बच्चों, अवकलन वेग समीकरण, डिफरेंशिएशन इक्वेशन, क्या कहता है, -dr/dt = K, R की पावर क्या हो जाएगी, 0। ठीक बच्चों, फिर अपन ने लिया इसके अंदर तीसरा समाकलन वेग समीकरण, क्या लिया, समाकलन वेग समीकरण, इंटीग्रेशन इक्वेशन, इंटीग्रेशन इक्वेशन ली। तो इंटीग्रेशन इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, T = R0 - R/K, ये क्या हो गई, इंटीग्रेशन इक्वेशन। फिर चौथा लिया था अपन ने इसके अंदर क्या, यूनिट, यूनिट क्या होती है इसके अंदर, मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। पांचवा क्या लिया था इसके अंदर अपन ने, हाफ लाइफ, अर्धायुकाल, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या होती है इसके अंदर, T 1/2 = R0/2K। ये टॉपिक अपन ने इसके अंदर पढ़े। ठीक है बच्चों, एक बार देखो इसको, ये जो टॉपिक है अपन ने इसके अंदर पढ़े। ये आपका जीरो ऑर्डर क्या हो गया बच्चों, खत्म हो गया, क्या हो गया, जीरो ऑर्डर क्या हो गया, खत्म।
अब अपन बात करते हैं किसकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। किसकी बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या कहता है, आप लोगों ने देखा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या था भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या था कि आर की पावर जीरो, आर की पावर जीरो। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो जाएगा, आर की पावर वन, आर की पावर क्या हो जाएगी, वन। तो देखो क्या कह रहा है ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट में चेंज हो गया। तो देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या आता है, वेग नियम। क्या आता है बच्चों, वेग नियम। क्या बोलते हैं इसको, रेट लो, रेट लो। रेट लो क्या हो जाएगा, आर इजगोस टू के, आर की पावर कितनी हो जाएगी, वन। आर की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, वन। ये क्या हो गया, रेट लो। क्या हो गया, रेट लो। ठीक है, बात करते हैं अब किसकी, ये जो आर था, आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी आर अपॉन डी टी इजगोस टू क्या है, के आर। ठीक बच्चों, अब आप लोग ये देखो, आप लोग ये देखो कि इस आर की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। अगर मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस डी आर अपॉन डी टी इजक्वस टू के, इजक्वस टू के, और ये क्या हो गया आपके पास आर। ठीक है, आर को कहाँ लेके आ जाए अपन, नीचे। तो क्या हो गया, माइनस डी आर अपॉन क्या हो गया, आर इजक्वस टू क्या हो गया, के डी टी। साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन आर इजक्वस टू क्या हो गया, माइनस के डी टी, माइनस के डी टी। ये जो इक्वेशन आई है ये कौन सी है, अवकलन वेग समीकरण है। क्या है बच्चों, ये अवकलन वेग समीकरण है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। ये क्या है, ये डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। अब इसको क्या करो आप लोग, इक्वेशन फर्स्ट दे दो। क्या दे दो, इक्वेशन फर्स्ट दे दो। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या आ गई आपके पास, इक्वेशन फर्स्ट क्या आ गई आपके पास, टी आर अपॉन क्या हो गया, आर इजक्वल्स टू क्या है, माइनस के डी टी। इसका क्या करने पर, समाकलन करने पर। क्या करने पर, समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करने पर। क्या करने पर, इंटीग्रेशन करने पर। तो क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन का साइन, ये क्या हो गया, डी आर अपॉन क्या हो गया, आर इजक्वल्स टू माइनस के, और ये क्या हो गया, डी टी। ठीक बच्चों, अब ये क्या दे रहेगा, डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लॉग आर। क्या होता है, नेचुरल लॉग आर इजक्वल्स टू माइनस के, डी टी का क्या होता है, टी प्लस क्या हो गया, आई। ये आ गई इक्वेशन। इसको इक्वेशन आप लोग क्या करो, सेकंड दे दो। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर ध्यान रखना, अगर t इजक्वल्स टू आप क्या करते हो, जीरो लेते हो, तो r की जगह क्या हो जाएगा, आर जीरो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जीरो ऑर्डर में बताया था, जीरो ऑर्डर में बताया था, क्या बताया था, जीरो ऑर्डर में क्या बताया था, अगर टाइम जीरो होगा तो इनिशियल कंसेंट्रेशन भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगा देखो, नेचुरल लॉग, यहाँ क्या हो गया, आर जीरो बराबर माइनस के, टी की जगह जीरो प्लस क्या आ गया, आई। तो बताओ आई की जगह क्या आ गया, नेचुरल लॉग आर जीरो, नेचुरल लॉग आर जीरो। इसको आप लोग इक्वेशन क्या कर दो, थर्ड दे दो। इक्वेशन क्या कर दो, थर्ड दे दो। इक्वेशन क्या कर दो, थर्ड दे दो। अब क्या करें, तो इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड पुट इन सेकंड। क्या कह रहा है, नेचुरल लॉग आर इजक्वल्स टू, ये क्या हो गया, माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग आर जीरो। इस वाली टर्म को इधर दे दो और इसको उधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा, के टी इजक्वल्स टू नेचुरल लॉग, ये क्या हो गया, आर जीरो माइनस नेचुरल लॉग क्या हो गया, आर। ठीक बच्चों, अब बताओ ये क्या हो गया, के टी इजक्वल्स टू नेचुरल लॉग आर जीरो अपॉन क्या हो गया, आर। क्योंकि क्या कह रहा है, m माइनस एन है, तो m माइनस एन को क्या लिख सकता हूँ मैं, m बटेवा n। क्या लिख सकता हूँ मैं, m बटेवा n। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, t इजक्वल्स टू वन बाई के नेचुरल लॉग आर जीरो अपॉन क्या हो गया, आर। ठीक है, तो नेचुरल लॉग को किस में बदलेंगे अपन, लॉग में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, लॉग में। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई
करेंगे तो क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के log r 0 अपॉन r। ये क्या आ गया आपके पास, इंटीग्रेशन इक्वेशन। क्या आ गया बच्चों, ये इंटीग्रेशन इक्वेशन आ गया। ठीक है, बात करते हैं इसके हाफ लाइफ की, इसके हाफ लाइफ की, जीरो ऑर्डर के हाफ लाइफ की बात करते हैं। देखो हाफ लाइफ क्या है, अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल में टी कितना हो जाता है, टी 1/2, और आर कितना हो जाएगा, आर 0/2, आर 0/2 रखो। क्या है, टी की जगह क्या कर दिया, 1/2 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन क्या है के, ये लोग वहाँ पे क्या है आर 0, और आर की जगह क्या कर रखना है, आर 0/2, आर 0/2। तो आर 0 से आर 0 क्या हो गया, कट गया, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, क्या आ गया यहाँ पे, टी 1/2 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के log 2। और याद रखो log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पर log 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.3010 आ गई। आप लोग वैल्यू रखो इसको, क्या आया, t 1/2, t 1/2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 2.303 इंटू क्या हो गया, 3010 अपॉन क्या हो गया के। इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, t 1/2 इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। ये आंसर आ रहा है सर आपके। तो अब आप लोग एक चीज देखो, क्या इसके अंदर इनिशियल कंसंट्रेशन है क्या, नहीं है। क्या इनिशियल कंसंट्रेशन है क्या, नहीं है। तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना कि जो फर्स्ट ऑर्डर होता है वो उसकी जो हाफ लाइफ होती है वो प्रारंभिक सांद्रता पर, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, जबकि जीरो ऑर्डर डिपेंड करती है। ठीक है, इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होती है इसकी, सेकंड इनवर्स होती है। क्या होती है, सेकंड इनवर्स होती है इसकी यूनिट। ठीक है बच्चों, अगला आता है इसका ग्राफ। क्या आता है बच्चों, ग्राफ, ग्राफ। ठीक है, आपके पास इक्वेशन क्या थी, t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के log r 0 अपॉन क्या आ गया, r। ठीक है, तो अभी अपन ग्राफ बनाते हैं किसके बीच में, t और r के बीच में। तो ये तो क्या हो गया आपके पास r, और ये क्या हो गया t, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली है। देखो विद क्रमानुपाती तो ग्राफ ये आएगा, जबकि ग्राफ अपन बनाते हैं किसके बीच में, log r 0 अपॉन r के, r और किसके बीच में, t के बीच में। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ कैसे आएगा बच्चों, ये वाला ग्राफ कैसे आएगा, ये वाला। ठीक है, अब लेते हैं अपन अंतराल समीकरण। क्या लेते हैं, अंतराल समीकरण। क्या लेते हैं, अंतराल समीकरण। देखो अंतराल समीकरण, इंटरवल इक्वेशन। क्या लेते हैं, इंटरवल इक्वेशन। ठीक है, इंटरवल इक्वेशन। प्यारे बच्चों, अभी आप लोगों ने क्या करा, फर्स्ट ऑर्डर देखी थी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखी थी। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आप लोगों के पास ये आया था, देखो क्या, क्या आ रहा आपके पास, नेचुरल लॉग आर, नेचुरल लॉग आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग आर 0। क्या है, क्या है, नेचुरल लॉग आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग आर 0। ये इक्वेशन थी आपके पास। ठीक है, क्या करें अपन, क्या करें, देखो ये क्या है, टाइम है। तो मैंने क्या करा, टाइम t1 एंड t2 ले लिया, टाइम t1 एंड t2 ले लिया, ले लिया। तो देखो इक्वेशन क्या हो जाएगी, नेचुरल लॉग r1 इक्वल्स टू माइनस के t1 प्लस नेचुरल लॉग क्या हो गया r0, ये t1। तो t2 पे क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग r2 बराबर माइनस के t2 प्लस नेचुरल लॉग r0। ये फर्स्ट, और ये क्या हो गई सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट को क्या करने पर, माइनस करने पर, सेकंड में से फर्स्ट को क्या करने पर, माइनस करने पर। तो देखो एक चीज देखना आप लोग, माइनस करते हो तो ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा। क्या बचा, नेचुरल लॉग, क्या बच रहा है, देखो नेचुरल लॉग r2
माइनस नेचुरल लॉग R1, तो क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग R2 माइनस नेचुरल लॉग R1 इज टू क्या कह रहा है, माइनस KT2 माइनस माइनस KT1। ठीक है, तो ये m माइनस n है, क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग R2 अपॉन R, ये क्या हो गया 1 बराबर माइनस KT2 माइनस माइनस प्लस प्लस KT1, प्लस वाले को उधर लिख लो, माइनस वाले को उधर ले लो, क्या हो गया, नेचुरल लॉग R2 अपॉन R1 इज टू KT1 माइनस KT2। ठीक बच्चों, क्या आ गया, नेचुरल लॉग R2 अपॉन R1 इज टू, कॉमन कौन आ रहा है यहाँ पे, के T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, तो क्या हो जाएगा, बोलो बोलो क्या हो जाएगा, इस के को नीचे दे दो, के को नीचे दे दो तो क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 इज टू 1 अपॉन के नेचुरल लॉग R2 अपॉन R1। नेचुरल लॉग को किस में बदलेंगे, लॉग में बदलेंगे, किस में बदलेंगे बेटा, लॉग में, क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2 इज टू 2.303 अपॉन के लॉग R2 अपॉन R ये 1। ये आपका क्या हो गया, अंतराल समीकरण, क्या हो गया, अंतराल समीकरण। ठीक बच्चों, अगला अगला अपन देते हैं जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के अंदर जो भी अपन ने लिखा है ना, जो भी अपन ने लिखा है उसको एक बार क्या कर लेते हैं, अपन तुलना कर लेते हैं, किसकी, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की। देखो यहाँ क्या है, जीरो, और यहाँ क्या ले लिया अपन ने। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं अपन वेग नियम, क्या लेते हैं, वेग नियम, रेट लो, रेट लो, क्या हो जाएगा, R इज टू के R की पावर 0, R इज टू के R की पावर 1, पहला खत्म। दूसरा, डिफरेंशिएशन इक्वेशन, अवकलन, अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस dr अपॉन dt इज टू के R की पावर कितनी है 0, माइनस dr अपॉन dt इज टू के R की पावर कितनी है 1। ठीक है, अब क्या करें, समाकलन, समाकलन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन में इसका इंटीग्रेशन क्या है, t इज टू आर 0 माइनस आर अपॉन के, इसका क्या है, t इज टू 2.303 अपॉन के log R0 अपॉन R। ठीक है, बात करते हैं किसकी, हाफ लाइफ की, हाफ लाइफ की, क्या है, t 1/2 इज टू R0 अपॉन के, इसमें क्या है, t 1/2 इज टू 0.693 अपॉन के। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट इकाई क्या है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, और इसकी क्या है, सेकंड इनवर्स, क्या है, सेकंड इनवर्स है। ठीक बच्चों, अगला अगला आता है बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, ताप का प्रभाव किसके ऊपर, अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव, अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव। ठीक है, देखो एक इक्वेशन है आर्हेनियस इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन बेटा, आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या कहती है, के इज टू के इज टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। यहाँ पर ए क्या है, आर्हेनियस फैक्टर, क्या है, आर्हेनियस गुणांक, क्या है, आर्हेनियस गुणांक, और ई ए को बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, और आर का मतलब होता है गैस नियतांक, क्या होता है, गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट है ना, गैस नियतांक। ठीक है, ध्यान दो कि ध्यान दो कि अगर मैं
10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाता हूँ किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का, तो रिएक्शन कितने टाइम बढ़ जाएगी, 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, 2 to 3 टाइम्स। इसका एक फॉर्मूला ध्यान रखना, क्या, के टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन के टी। यहाँ पर के टी को क्या बोलते हैं, ताप गुणांक। क्या बोलते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। किसको, के टी को। ठीक बच्चों, टेम्परेचर को क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पर के टी को क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। ठीक बच्चों, फिर अपन बात करते हैं क्या, तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं, इसके ग्राफ की बात करूं, ग्राफ किसके बीच में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, अणु, अणुओं की भिन्न, किसकी, अणुओं की भिन्न, अणुओं की भिन्न और गतिज ऊर्जा के बीच में आप लोग क्या करते हो, ग्राफ बनाते हो। काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या करते हो, ग्राफ बनाते हो। तो पहला वाला तो ये देखो आप लोग, जो पहला ग्राफ है ये रहा पहला, ये जो ये क्या है, टी डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये रहा ग्राफ, देखो ये रहा ग्राफ है। लेकिन आपने क्या करा, टी डिग्री सेंटीग्रेड तो है पर उसमें टेम्परेचर और कितना बढ़ा दिया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हो तो देखो ये ग्राफ, देखो ये इधर ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, ये कहाँ बढ़ रहा है, राइट हैंड साइड में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। पहले कितना था, पहले ये यही तो था, पहले ये वाला था। लेकिन लेकिन अब क्या हो गया, यहां तक बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो ग्राफ कहाँ बढ़ रहा है, राइट हैंड साइड के अंदर बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है, राइट हैंड साइड के अंदर बढ़ रहा है। ठीक है, और देखो ये क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, सक्रियण ऊर्जा है। ये क्या है, ये सक्रियण ऊर्जा है। तो इसकी सक्रियण ऊर्जा ये थी और इसकी क्या हो गई, ये हो गई, देखो ये वाली। ठीक है, दिस एरिया शो फ्रैक्शन ऑफ एडिशन मॉलिक्यूल विच रिएक्ट एट कितना, टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना बच्चों, अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी तो रिएक्शन कितने टाइम्स हो जाएगी, 2 to 3 टाइम्स हो जाएगी। एक चीज और ध्यान रखना, जैसे एक तो मैं हूं, मेरे साथ में एक पतला लड़का और खड़ा है, दोनों को अगर दौड़ाओगे आप लोग, दोनों अगर दौड़ेंगे तो क्या दोनों सेम स्पीड से दौड़ेंगे, क्या नहीं दौड़ेंगे। क्यों, क्योंकि मैं क्या करूंगा, मेरी स्पीड थोड़ी धीरे रहेगी क्योंकि मेरी हेल्थ ज्यादा है, और जो पतला लड़का है उसकी हेल्थ क्या है, कम है, तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, फास्ट रहेगी। तो जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो सारे के सारे सेम स्पीड से रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, सेम स्पीड से रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। वही करेंगे, वही रिएक्शन कर सकते हैं जो एक्टिव होते हैं। जो इनएक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं, जो असक्रिय अणु होते हैं, वो अभिक्रिया नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आता है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। क्या आता है बच्चों, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, उत्प्रेरक का प्रभाव। याद रखना, इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था मैंने, उत्प्रेरक जो होता है, कैटालिस्ट जो होता है, कैटालिस्ट जो होता है वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ाता है, अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ाता है। जैसे एक रिएक्शन लेता हूं मैं यहाँ पे, क्या, KClO3 किस में टूटेगा, KCl प्लस 3 O2 में टूटेगा। यहाँ ये क्या हो रही है, स्लो हो रही है, क्या है, स्लो है। लेकिन ये क्या है, स्लो है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, लेकिन KClO3, KCl प्लस 3O2, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, MnO2। क्या ले लिया बच्चों, MnO2। क्या ले लिया, MnO2। क्या लिया, MnO2। ये क्या है, यहाँ पे कैटालिस्ट है। क्या है यहाँ पे, कैटालिस्ट है। और कैटालिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, फास्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं ग्राफ की बात करूं, अगर मैं ग्राफ की बात करूं इसके, तो देखो ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो ये ग्राफ, ठीक है बच्चों, देखो देखो ये क्या है,
अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करा, उत्प्रेरक मिलाया। उत्प्रेरक अगर मिलाओगे तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उत्प्रेरक कैटालिस्ट मिलाने पर ऊर्जा का अवरोध, एनर्जी बैरियर क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है, और प्रोडक्ट क्या होता है, जल्दी बनता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अगला आता है बेटा संगत का सिद्धांत। क्या है संगत का सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी, ठीक है, क्या कहता है कि एक सेकंड के अंदर, कितने सेकंड में, एक सेकंड के अंदर ये ए है ये बी है, दोनों कितनी बार टकराते हैं, कितनी बार टकराते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलिजन टक्कर आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, टक्कर आवृत्ति कहते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। किससे लिखते हैं, जेड से। ठीक है, आपके पास दो मॉलिक्यूल है, क्या है, ए और बी, क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो रेट क्या हो जाएगी, जेड ए बी ई की पावर ई अपॉन आर टी। तो यहाँ पर जो जेड ए बी है ना, उसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, टक्कर आवृत्ति। क्या बोलते हैं बच्चों, टक्कर आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टक्कर आवृत्ति कहते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। किसको, जेड ए बी को। ठीक बच्चों, जैसे मैं बात करता हूं कि H2 प्लस I2 क्या बनेगा, H I, और ये क्या हो गया I। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, 2HI। क्या बन जाएगा, 2HI। ये क्या था, अभिकारक। क्या था ये, अभिकारक। ये क्या है, उत्पाद। लेकिन इसको बोलते हैं संक्रियत संकुल। क्या बोलते हैं, संक्रियत संकुल, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसकी ऊर्जा अधिक होती है, इसकी ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है, हाई एनर्जी होती है। क्या होती है बच्चों, हाई एनर्जी होती है। लेकिन ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल होता है, ये अस्थायी होता है, ये अस्थायी होता है। ठीक है, अगर अपन बात करें किसकी, ग्राफ की, तो ठीक है, ग्राफ की बात करते हैं। यहाँ क्या है, H2 प्लस I2 क्या बनेगा, 2HI। तो यहाँ क्या था, HI, और ये क्या है I। क्या बोलते हैं इसको, संक्रियत संकुल। क्या बोलते हैं, संक्रियत संकुल। ये एक्टिवेशन एनर्जी EA, इसकी ऊर्जा ज्यादा है। देखो इसकी ऊर्जा क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं कि जैसे ही दो मॉलिक्यूल ए और बी के बीच में टक्कर होती है, कोलिजन होता है। क्या होता है, कोलिजन होता है। तो कोलिजन होने की कुछ संभावनाएं होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। तो उसको अपन किससे लिखते हैं, यहाँ पे रेट बराबर पी जेड ए बी ई की पावर माइनस ई अपॉन आर डी। यहाँ पर एक नया फैक्टर और जुड़ गया पी, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर, त्रिविमीय, क्या बोलते हैं इसको, त्रिविमीय गुणांक। क्या बोलते हैं, त्रिविमीय गुणांक। ठीक बच्चों, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी के जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सह संयोजक यौगिक लेके आ रहा हूँ। तो आप लोग कृपया करके जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं उनको ढंग से पढ़ो। थैंक यू, धन्यवाद।